हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं 7:30 और यहाँ पे दूध वाले भैया दूध दे के गए थे, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और दूध जब मैं बॉईल करती हूँ तभी साथ के साथ मेरे लिए मैं चाय भी रख देती हूँ, क्योंकि फिर चाय पीने के बाद ही जो बाकी के काम होते हैं वो निपटाऊँगी मैं। साथ ही आज दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो दोनों बच्चों के साथ ही मुझे सारे काम करने हैं। बस ये रहता है कि मतलब जाने और मतलब छोड़ने का और लाने का जो काम होता है बस उतना कम हो जाता है मुझे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो रहती रहती है। तो बस यहाँ पे रख दी है मैंने सुबह की मेरी चाय बनने के लिए। चाय पीऊँगी तब जाके एनर्जी आएगी, तो फिर लगूँगी मैं सारे काम करने में। और 8 बच्चों के साथ ही काम करना है तो थोड़ा मुश्किल तो है ही, क्योंकि जब ये लोग घर पे होते हैं ना तब मतलब वैसे ही धमा चौकड़े मचाते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो काम करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इतनी गर्मी है और कहते हैं गर्मी में ना अदरक वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मुझे ना जब तक मैं चाय में अदरक नहीं डालूँ तब तक मुझे चाय चाय लगती नहीं है। मतलब मेरी ऐसी आदत हो गई, बिना अदरक की मुझे चाय बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। कभी ऐसे होता है कि नहीं है बाई चांस, तो फिर मैं इलायची मतलब डाल के बना लेती हूँ, बट ऐसे सिंपल चाय जो है मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो उसके बाद फिर नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं ब्रेड सैंडविच। काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं था और बच्चों की छुट्टी भी है। कल ब्रेड भी लेके आई थी मैं, तो यहाँ पे मैंने खीरा और प्याज को बारीक बारीक कट करके ले लिया। आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, बट मैं इन्हीं दोनों से बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच भर के तंदूरी मेयोनीज़, सिंपल मेयोनीज़, और थोड़ा सा मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया है। वैसे तो इसमें जो काली मिर्च होती है ना कुटी हुई, तो वो भी थोड़ा सा डालती हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं डाला है मैंने। बस थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, ज़्यादा नमक नहीं डालते क्योंकि मेयोनीज़ में भी मतलब नमक होता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे ब्रेड के ऊपर मैं इसे अच्छे से लगा देती हूँ। और ये सैंडविच जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जैसे हम मार्केट वगैरह में जाके खाते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आता है। बट यहाँ पे आप घर पे बना के खा रहे हो, आपको पता है क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले सैंडविच जो है खाने में। हाँ, आप इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी या तो टमाटो सॉस लगा दो तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब ये रहते थे ना यहाँ पे, तो संडे को कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ही बनता था, कभी चीला कभी सैंडविच, मतलब कुछ ना कुछ जो है बनाती रहती थी। और इसके बाद फिर देखिए ब्रेड के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। आप चाहो तो मक्खन या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और जब से ये पैन आया ना मेरे पास, तब से मैं ज़्यादातर चीज़ें इसी में बना रही हूँ। इतना अच्छा है ये, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आया। और नॉन स्टिक है, साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करनी है। आप जो नॉर्मल चमचे वगैरह यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो ना। इसको धोने के लिए ऐसा है कि बस इससे धो, उसे आराम से इजीली आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो अगर आपको भी इसे ऑर्डर करना हो तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हो। साथ ही आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको और भी ज़्यादा ऑफ मिल जाएगा। तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पे बस देखिए बहुत ही थोड़ा सा घी लगाया था मैंने और एकदम क्रिस्पी सैंडविच बन के रेडी हो गया था। इस पर चीला और मतलब कुछ भी आप बना सकते हो जो भी आपका मन करे, रोटी पराठे वगैरह भी इजीली इस पर बन जाते हैं। और ये काफ़ी अच्छा है, क्लीन भी करने में कोई झंझट नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे सैंडविच बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसमें चाहो तो चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बच्चों को खाने में भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, एकदम क्रिस्पी। आज वैसे तो मैं नॉर्मल तवा पे ही बनाती थी, बट इस पर बनाया था और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। इधर बच्चों ने अपनी दुकान निकाल ली है, घर की हालत आप देख ही सकते हो कि क्या करके रखा है इन दोनों ने। और मुझे करनी है आज थोड़ी सी साफ़ सफाई। मैंने सोचा दोनों को मतलब वैसे तो दोनों घर पे हैं तो काम करना मुश्किल है, लेकिन ये भी है कि मैं इन्हें मतलब स्कूल छोड़ना लाना तो वो भी एक झंझट ही लगता है। तो आज नहीं जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी रूम की जो है अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। तो बिस्तर पे सबसे पहले तो बेड को जो है मैं साफ़ कर देती हूँ, ताकि बच्चों को फिर बेड पे बिठा के बाकी के काम जो है मैं वो करूँगी। और कल ना एक कमेंट आया था कि आवाज़ तो तुम्हारी बहुत अच्छी है बट लेक्चर थोड़ा कम दिया करो, ऐसे कुछ बोला था मुझे। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं बिना बोले व्लॉग बनाऊंगी तो कौन देखना पसंद करेगा? अगर मैं बोलती हूँ, मैं बातें करती हूँ तभी लोग देखते हैं और मुझसे कनेक्ट होते हैं, वो कमेंट करते हैं, फिर मैं व्लॉग में करती हूँ। तो व्लॉग तीन तो ऐसी होती है। अब आपको लेक्चर लग रहा है तो आप म्यूट करके देख सकते हैं, होता है भाई, हर किसी को हर किसी की चीज़ जो है पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे बिस्तर पे ना ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी थी ताकि बच्चे इसके ऊपर खेल लेंगे और बेड गंदा नहीं करेंगे, बट देख करना तो है ही, फिर भी मैंने अपने हिसाब से बिछा दिया था। और रूम शिफ्ट का तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है। एक बार मतलब पैकिंग तो मेरी सारी आप लोगों ने देखा था कि मोस्टली जो है मैंने कर ली थी, जो इधर उधर मतलब फैले पड़े थे जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो वो सब मैंने रख दिया था।
लेकिन अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ है। मतलब फ़ोन पे अब ये यहाँ रहते नहीं है, तो फ़ोन पे अब कितनी ही बातें कर लोगे, डिस्कस कर लोगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये अभी आएंगे ना छुट्टियों में, तो साथ में बैठ के बात करके फिर डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या नहीं है। और वैसे भी ये मतलब इतना बड़ा डिसीजन है, तो ऐसे नहीं है कि आप हड़बड़ाहट में ले लो फिर बाद में पछताओ। इसलिए अच्छा है अच्छे से टाइम लेके सोच समझ के फिर जाके हम इस पर करें कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे ये जो बैग वगैरह, ये जो सामने था ना कॉर्नर, तो यहाँ पे ये बैग वगैरह रखे थे और ये देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब से ये रूम चेंज करने वाली बात आई थी ना, तब से पता नहीं क्यों मुझे ना मतलब यहाँ पे ना मन नहीं लग रहा मेरा। मतलब ना ही किसी काम करने में मन लग रहा है और ना ही किसी चीज़ में। मतलब हो जाता ना एक मन अजीब सा ही हो जाता है, वैसे ही हो गया है। तो इस चक्कर में मतलब काम जो है वो तो हो ही रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि हाँ इस हिसाब से करते हो, हाँ मैं रहती हूँ, तो वो मुझसे नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो रहे ना रहे रूम रेंट का ही हो, लेकिन भाई अभी रह रही हूँ तो ये घर तो मेरा ही है। तो इस वजह से आज जो है मैं फुल डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। साथ ही ये वाला कॉर्नर भी साफ़ करूँगी। और अच्छा भी है, अगर जाते हैं तब भी नहीं जाते तब भी रूम जो है साफ़ सुथरा रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ने मतलब डेली का ही काम है इनका, कागज़ वगैरह फाड़ फोड़ के इधर उधर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें हटाऊंगी। और ये कुछ कोरियर वगैरह आए थे तो उसका पैकेट था, तो इस पर क्या होता है ना, नेम और एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं, नंबर लिखा होता है। तो इस वजह से जब भी मैं इसको फेंकती हूँ तो मैं अच्छे से सब कुछ फाड़ के फेंकती हूँ। अदरवाइज़ किसी के हाथ लगे तो देखिए मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इस फिर यहाँ पे सारे जो भी कचरा वचरा था ना बच्चों ने एक्स्ट्रा डाल रखा था, तो वो सब मैंने यहाँ पे हटा दिया है। और बच्चे जैसे ही देखते हैं ना कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, वैसे इन लोगों की शैतानी जो है वो और भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डेली मैं इस वजह से नहीं कर पाती थी क्योंकि फिर ये स्कूल जाते थे तो घर के कामों में ही टाइम निकल जाता था। आज ये है कि चलो नाश्ता करवा दिया है तो अब भी मैं यही कर ले रही हूँ, बाकी के काम जो है वो मतलब होते ही रहेंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब 1 मिनट भी अगर पंखा बंद हो रहा है तो लग रहा है कि बस पसीने से नहा के जान चली जाएगी। और बरसात वाली गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होती है, इतनी ज़्यादा उमस होती है। और जब आप इसे साफ़ सफाई का काम कर रहे हो तब पंखा तो बंद करके ही करना पड़ता है। तो इस वजह से हालत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी गर्मी के मारे। साथ ही बच्चे भी थे तो बच्चों की साइड तो मैं कोशिश करी थी उधर चला दूँ ताकि इन्हें थोड़ी सी हवा जो है लगती रहे। तो पहले तो मैंने सोचा था ये कॉर्नर ही करूँगी, फिर मैंने सोचा आज पूरा बेड के नीचे से सामान निकाल के ही मैं कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कुछ नीचे गिराते रहते हैं सामान और फिर बेड के अंदर भी गंदा कर देते हैं। और जब ये रहते थे तो मतलब हम लोग 10 से 15 दिन में ऐसे पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर लिया करते थे साथ में मिलके। लेकिन अभी है नहीं तो अकेले में थोड़ा सा मुझे लगता रहता है कि मतलब मैं कैसे करूँ नहीं करूँ, लेकिन फिर जैसे जो सिचुएशन होती है उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे बैग पे आप देख रहे धूल मिट्टी लग गई थी, तो मैंने कपड़े से सब बैग को अच्छे से झाड़ दिया है। और जो आगे में रहते हैं यूज़ में रहते वो तो फिर भी मतलब साफ़ रहते हैं, निकलते रहते हैं। लेकिन जो अंदर के साइड थे तो उसमें गंदी मतलब धूल मिट्टी जो है वो लग गई थी। तो इस वजह से सारे ही बैग मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। और बेड के नीचे इतना सारा सामान गिराया हुआ था ना इन लोगों ने, बुक्स वगैरह, पेन पेंसिल, मेरे क्लेचर, ढेर सारा सामान मतलब यहाँ पे गिरा रखा था। ये देख रहे बहुत सारी चीज़ें जो है इसके नीचे से निकली थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और पंखा बंद करके काम करना मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन भाई साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है, घर साफ़ सुथरा रहता है तो खुद भी अच्छा लगता है। और अगर कचरा वगैरह रहता है ना तो चूहे भी आ जाते हैं। अभी तो वैसे नहीं है मेरे घर में चूहा, लेकिन बस आ जाते हैं ना तो फिर ऐसे में मतलब हटते नहीं रहते। ये देखो इतना सारा सामान जो है वो इन लोगों ने इसके अंदर घिरा रखा था। तो मैं पूरा अच्छे से बेड के अंदर से एक एक कोना जो है मैंने झाड़ू लगा दिया था ताकि कहीं से भी बिल्कुल भी कचरा जो है वो रहने ना पाए। और अब मैं ना पूरे में अच्छे से पोछा लगा के सुखा के उसके बाद जाके ही सामान रखूँगी। और ये जो सामने बैग्स वगैरह रखे थे ना, तो मैं सोच रही हूँ उसको भी मैं कोशिश करूँगी बेड के अंदर ही एडजस्ट कर दूँ ताकि ये सामने वाला जो कॉर्नर है ना वो थोड़ा खाली हो जाए तो देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए बेड के नीचे से जो कचरा निकला है तो इसमें से मैं सारा छांट रही थी सामान। मतलब कुछ दवाइयाँ, विक्स, इनके खिलौने, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इन लोगों ने गिरा रखे थे। तो जो कचरे का था वो मैंने हटा दिया है, जो मतलब काम की चीज़ें थी उसे मैंने साइड कर दिया है। मैं उसे साफ़ करके फिर यूज़ में जो है वो मैं ले लूँगी। और ये साफ़ सफाई का काम जो है ना मतलब बच्चों के साथ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इधर मैं निकाल रही थी सामान, इधर ले के भागे जा रहे थे। और इन लोगों को बिज़ी करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बार बार फिर नीचे आते रहते हैं। और यहाँ पे मुझे अंदर घुस के फिर पोछा लगाना पड़ रहा था। और मतलब मैं ऐसे बेड वगैरह के नीचे करती हूँ ना पोछा वगैरह या कुछ भी, तो मुझे ना ऐसे घुटन सी होने लग जाती है, तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है। लेकिन अभी करना भी ज़रूरी है, डेली डेली तो नहीं होता है लेकिन 10-15 दिन में ये सफाई भी ज़रूरी होती है। रूम चाहे रेंट का हो चाहे अपना हो, साफ़ सफाई हर जगह ही ज़रूरी होती है। और फिर हम जहाँ रहते हैं वही हमारा अपना घर हो जाता है।
और फिर यहाँ तो मैं इतने सालों से रह रही हूँ तो वो अलग ही अपनापन है। तो ये देखिए सारा सामान जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है, मतलब जितने भी बैग्स वगैरह थे ना सब रख दिए हैं। वैसे जब हम लोगों को रूम शिफ्ट भी करना होगा तो ज़्यादातर चीज़ें जो है हमारी पैक ही होके रखी हैं। इसमें ना मेरी एक साड़ी रखी हुई थी कॉटन की, तो वो मैंने निकाल ली है, मतलब फॉल वगैरह लगा के मैं उसको रेडी कर लूँगी। जैसे मैं वहाँ जाती हूँ ना कानपुर तो साड़ी वगैरह ही पहनती हूँ, तो कॉटन की साड़ियाँ मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ पहनूँ, खास करके गर्मी में। तो मतलब ये पिंक कलर की ये बहुत टाइम से रखी हुई थी, तो इस वजह से मैंने निकाल लिया है। अब ये फॉल वगैरह लेके आऊँगी ज़्यादा, मतलब जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं इसको भी रेडी कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे जितने बैग वगैरह थे सारे मैंने अच्छे से अंदर के साइड कर दिया है। कुछ बैग ऐसे भी थे, ज़्यादा सामान था तो जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने दबा दबा के अंदर सेट कर ही दिया फाइनली। और ये देखो ये वाला कॉर्नर जो है खाली हो गया है। और एक सिस्टर ने पूछा था कि मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, तो डियर मैं कोई भी माइक यूज़ नहीं करती हूँ वॉइस ओवर के लिए। जो नॉर्मल होता है ना हमारी, एक तो वो होती है ईयरफोन होती है ना, तो पहले मैं उसी से करती थी वॉइस ओवर। वो भी टूटा हुआ था, बस उसका माइक काम का था, तो मैं उसी से करती थी, क्योंकि पता है बच्चों वाले घर में कोई चीज़ ऐसी रहती नहीं है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने एक वो दिलवाया मुझे बोट का ईयरबड्स जो होता है ना वो, तो अभी मैं उसी से वॉइस ओवर करती हूँ। तो वैसे मैं नॉर्मल ईयरफोन से भी करती थी तब भी वैसे ही था। तो बस ये रहता है कि आपको थोड़ी सी जब भी आप करते हो वॉइस ओवर तो आपका जो आसपास है थोड़ी सी शांति होनी चाहिए, और आप जो बोलते हो तो थोड़ा सा मतलब लाउडली बोलो या तो थोड़ा सा आवाज़ बुलंद करके बोलो। बाकी जो है आप माइक वाइक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आप एकदम स्टार्टिंग के ब्लॉग देखोगे ना ऐसे 2 साल पहले, तब मेरे पास माइक हुआ करता था, वो भी मेरे भाई ने दी थी, लेकिन तब की आवाज़ और अब की आवाज़ में बहुत फ़र्क है। तो करते करते खुद ही जो है ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। बाकी अगर आप लेना चाहो तो माइक जैसे बोया का और भी मिल जाएंगे तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ नॉर्मल जो ईयरफोन वगैरह होते हैं उससे भी आप कर सकते हो, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे लग गया है झाड़ू वगैरह, और अब जाके मैं करूँगी बाथरूम की सफाई, कपड़े वगैरह धोने हैं, तो बहुत सारे काम जो अभी पेंडिंग है। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ